आपका भविष्य उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल में से क्या है? आइए जानते हैं अपनी उसी पुरानी तकनीक के द्वारा, यानी शब्दों को तोड़कर और उनका अर्थ समझने की प्रक्रिया के द्वारा। तो उज्ज्वल शब्द में ज्वल है मूल शब्द और इसमें उत उपसर्ग लग के यह शब्द बनता है। तो संस्कृत के एक नियम के अनुसार जब उत उपसर्ग के साथ च, छ, ज, झ कोई उससे मिलता जुलता, त से मिलता जुलता यदि कोई व्यंजन उसके बाद आता है तो वह त ज में, च में, यानी जो व्यंजन आता है उसी व्यंजन में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारा शब्द है उत जमा ज्वल। तो यह हमारा शब्द जो बनेगा वह बनेगा उज्ज्वल, क्योंकि जो त है वो ज में बदल गया आधे ज में, और ज्वल में तो आधा ज है ही। तो इस प्रकार ना तो यह उज्ज्वल हो सकता है और ना ही उज्ज्वल। तो अब देखिए ये जो शब्द है उज्ज्वल, इसका अर्थ क्या हुआ? उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर की ओर, ज्वल का अर्थ होता है जलना यानी कि प्रकाशित होना। तो ऊपर की ओर प्रकाशित होना यानी कि जो कि बहुत अधिक प्रकाशवान हो। इसी प्रकार से एक और शब्द है उच्चारण। तो उच्चारण में भी देखें उत उपसर्ग चारण मूल शब्द में जोड़कर बना है। तो अब क्योंकि यहाँ पर उत उपसर्ग के बाद दूसरा जो व्यंजन है वह है च, तो इसलिए उत का त च में बदल जाएगा। तो शब्द हमारा बना उच्चारण। उत उपसर्ग वाले कुछ अन्य शब्द देखते हैं जहाँ पर कि मूल शब्द च, छ, ज, झ या य से आरंभ नहीं होता है। उनका रूप किस प्रकार होता है जरा देखें। जैसे कि पहला शब्द है उत्सव यानी कि आनंदमय आयोजन। दूसरा शब्द है उत्कर्ष, ऊपर की ओर खींचना, उत्कर्ष। उसके बाद तीसरा शब्द है उत्तम, उत जमा तम। उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत यानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यानी सबसे श्रेष्ठ। उत्थान यानी ऊंचा स्थान। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप इसी प्रकार की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ही लीजिए।